अगर सेकंड हाउस में बुध बैठा है तो बुध हमारा इटसेल्फ ही कम्युनिकेशन का कारक है, हमारी स्पीकिंग एबिलिटीज़ हो गया। और बुध के समस्त कारक की अगर मैं बात करूं तो आपका जेमिनी साइन की एनर्जी हो गई और वर्गो की हो गई। तो हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं कि हम धन अर्जित कहाँ से करेंगे। वोकलिस्ट हो सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन का काम कर सकते हैं अगर बुध और राहु साथ बैठे हैं। जो आपने देखा हो ना कि हाई पिच पे बात करते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। केतु बैठ गया तो कैपेबिलिटी को डाउन कर देता है, तीखी आवाज़ हो गई, थोड़ी चीखनी आवाज़ हो गई, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब देख लीजिए कि बुध है तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से संबंधित प्रोफेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑडिटिंग हो गया, सीए हो गया, इनकम टैक्सेशन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, बैंकिंग हो गया। वो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम फैमिली का सिस्टम देख रहे हैं कि आपके पिताजी सीए हैं या दादा सीए, या फैमिली लीनिएज में ऑडिटिंग का काम हो रहा है, अकाउंट्स का काम हो रहा है, और आप उसी चीज़ को, फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी सेम स्टडीज़ करी और अकॉर्डिंगली उसको प्रोफेशन चुन के आप वहाँ से धन अर्जित कर रहे हैं। और अब आप सीए हो गए या बुध से संबंधित हो गए तो आपके इन्वेस्टमेंट्स किस तरह के होंगे वो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमारा फोकस हो सकता है। अब दूसरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो एक हो गया कि आप लोगों के अंदर एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सेकंड हाउस से हम कई बार फेस वैल्यू भी देखते हैं, तो बहुत ही एक्सप्रेसिव नेचर हो गया। एक्टिंग फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं। शुक्र का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बुध हमारे एक्सप्रेशंस देता है हमारे को। हमारी हास्य कवि जो होते हैं वो भी हम सेकंड हाउस हमारी वाणी के, क्योंकि वो किस तरह की बोली करेंगे, कॉमेडियंस हो गए, फनी कैरेक्टर्स हो गए, उस तरह के एक्सप्रेशंस हो गए, वो भी हम सेकंड हाउस में यदि बुध किसी का बैठा है तो हम देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक फैमिली वैल्यूज़ या फैमिली की बोली हो गई, तो आप देखेंगे ना, जैसे आजकल एक सिस्टम है कि सिर्फ एक या दो ही लैंग्वेज लोग बात बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो बंदा होता है उसको अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए या बुध भी किसी तरह के शुक्र से संबंधित किसी साइन में बैठा है, ऐसे बैठा है, तो उसको बोलने से संबंधित चीज़ें या अलग अलग लैंग्वेज को ग्रेस्प करना, जल्दी सीखने की क्षमता इन लोगों में ज़्यादा होती है। तो ये भी एक प्रोफेशन देखा गया है। और हम लोग ये देख सकते हैं कि काफ़ी बिजनेस अप्रोच वाला माइंडसेट होता है ऐसे इंसान का। तो बिजनेस एनालिटिक्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, मीन मेक निकालना, इसीलिए ऑडिटिंग में बहुत बढ़िया माना जाता है इनको। और आप देखें कि मतलब बहुत ही चूजी होते हैं।